अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं इसमें काफ़ी बड़ी खबरें हैं जो कि आपको बताने वाला हूं और ये जानना आपको ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा, लगभग 6-7 खबरें हैं जो कि आपको एक एक खबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। जो बेल आइकन आ रहा होगा उस पर ऑल पे क्लिक करके जो प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका लाभ ले पाएँ। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अभी तक जो सिविल ID अभी जो रेडी हैं वो 1,50,000 सिविल ID रेडी हैं। अगर अभी तक आपको सिविल ID नहीं मिली है और आपने जो है बनाने के लिए दी है सिविल ID, अपनी अप्लाई कर दिया है उसके लिए, तो आप अपनी सिविल ID ले सकते हैं। 1,50,000 सिविल ID बिल्कुल रेडी हैं और ये जो है जल्दी ही आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी सिविल ID ले लेंगे, जिन लोगों की नहीं बनी है उनकी जल्दी ही बन जाएगी आगे। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है एक पाकिस्तानी बंदे को जो है गिरफ्तार किया गया है और वो चोरी कर रहा था 2 साल से अधिक से, यानी कि 2 साल से ज़्यादा से वो चोरी कर रहा था और वो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आया था, जो ट्रक के द्वारा आया था, जो अलग तरीके से आया था। ना ही उसका फिंगरप्रिंट वगैरह किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी जगह पर नहीं था और उसको जो था शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो वो बिल्कुल शक सही निकला। अभी कुछ दिन पहले एक दुकान से उसने गन के तौर पे धमकाकर 6,000 KD जो थे एक दुकान से लूटे। दुकानदार ने कंप्लेन दर्ज कराई और उसके बाद में उसने पूरा हुलिया उसका बताया और बताने के बाद में उसका पीछा किया गया उस बंदे का, पाकिस्तानी बंदे का। तो उसके रूम से उसको गिरफ्तार किया गया और सारी चीज़ें पाई गई। जैसे ही उससे फिर पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई जो थी वो उगल दी कि मैं 2 साल पहले इलीगल तरीके से आया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा चोरियां की हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मोबाइल ID को लेकर, अगर आपकी किसी भी तरह से जो है सिविल ID जो है एक्सपायर हो जाती है तो आप अपने ऐप मोबाइल के अंदर जो मोबाइल ID जो है इंस्टॉल करके रखें और उसके अंदर सारी सुविधा आपको मिलेगी और उसमें जो है कहीं भी आते जाते हैं या कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ज़रूर से ज़रूर अपने मोबाइल में जो है मोबाइल ID जो है कुवैत के अंदर वो इंस्टॉल करके रखें और पूरी डिटेल्स उसके अंदर डाल के रखें। अगर आपकी सिविल ID एक्सपायर हो गई है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। 17, 18 और 20 नंबर वीज़ा जितने भी ये इस हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर जो है इतने वीज़ा को रिन्यूअल किया गया है। 17 नंबर को 615 किया गया और 18 नंबर वीज़ा को किया गया 6,523 और 20 नंबर को 2027 किया गया है। अगर आपको भी रिन्यूअल कराना तो करा सकते हैं। अभी जो है काम बिल्कुल जारी है और ऑफिस वगैरह खुल रहे हैं। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो मनी एक्सचेंज को लेकर आ रही है। एक बंदा जो इंडियन बंदा था, मनी जो था ट्रांसफ़र करने के लिए अपने घर पे और दुकान पे पहुंचा। जैसे ही दुकान पे जाता है, जो उसके पास में 200 KD ट्रांसफ़र करता है घर के लिए, तो जैसे ही मनी एक्सचेंज कंपनी में पहुंचा और उस पर पहुंचने के बाद में जो है उसने अपने 200 KD दिए तो कंपनी वालों ने बताया कि ये नकली है और उसके खिलाफ जो है आगे कार्रवाई करवाना शुरू, यानी कि उन्होंने जो है कंप्लेन वगैरह दर्ज की और उस बंदे को जो गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। तो आप भी अगर इस तरह से आपके पास में कोई भी पैसा आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में नकली आ जाता है तो आप इससे भी पूछताछ की जा सकती है और किसी भी तरह से जब पैसा किसी से भी लेते हैं तो नकली ना आ जाए और नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप भी इससे अलर्ट हो सकें। और ये जो नए नए तरीके चल रहे हैं कुवैत के अंदर लूटा खसोटी के, तो इन चीज़ों से आप बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ अगर लास्ट तक वीडियो आपने देखी होगी तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज वीडियो को आगे शेयर करें। पहले से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो गुड न्यूज़ होती है या बैड न्यूज़ होती है, किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ होती है जो ऑफिशियली अनाउंस किए जाते हैं, वो मैं तुरंत आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप उससे जो फ़ायदा ले सकें और जिस चीज़ से बचने की हो सके उस चीज़ से बच सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।